अपने में यही खासियत है भी भूसा जैसा किसान कहेगा वैसा मिलेगा, जितना बारीक जितना मोटा वैसा। गेहूं, सरसों, चना, मक्का, मूंग, मूंगफली, मूंगफली भी हो जाएगी सर? भी हो जाएगी। अच्छा, जब कभी प्रॉब्लम होती है कहीं पे भी 24 घंटे के अंदर अंदर मेरा आदमी मशीन पे चला जाता है। तो क्या सर ये आपकी मशीन सब्सिडी अप्रूव्ड है? सब्सिडी अप्रूव्ड है सर, सभी स्टेट में जितनी प्रांत है अपने इंडिया में, अलग अलग स्टेट में अलग अलग सब्सिडी है, तो सब जगह में अपनी सब्सिडी मिल जाएगी मेरे किसान भाई को। हाँ जी, सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं पुष्पेंद्र जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरुचल पर खेतीबाड़ी के नए ठाक। किसान भाइयों आज मैं पहुंच चुका हूं लुधियाना एग्जीबिशन के अंदर और दोस्तों यहां पर आपको आज मैं दिखाने वाला हूं मल्टी क्रॉप थ्रेशर। मेरे किसान भाइयों आपने बहुत सारी मेरी वीडियोज के माध्यम से आपने जो है थ्रेशर देखी होंगी, लेकिन मैं पहले भी इस कंपनी की वीडियो डाल चुका हूं, उस पर काफी अच्छा रेस्पॉन्स दिया तो मैं दोबारा उस वीडियो को बनाने के लिए मजबूर हूं। तो आज आपको सतनाम मल्टी क्रॉप थ्रेशर की आपको वीडियो दिखाने वाला हूं। इसकी क्या क्वालिटी है, क्या फीचर्स हैं, औरों से अलग क्यों है और किसान भाइयों की डिमांड इतनी क्यों आ रही है, तो वीडियो में लास्ट तक बनेगा। मेरे साथ में कंपनी के ओनर और इनसे बातचीत करते हैं, पूरी जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो सर अपना छोटा सा परिचय हमारे किसान भाइयों के लिए दे दीजिए। सर मेरा नाम वरिंदर सिंह है जी, सतनाम एग्रीकल्चर वर्क्स, मोगा बरनाला रोड, बीपीओ रामगढ़ जी जी का मैं ओनर हूं। तो मेरे किसान भाइयों राजस्थान में भी रामगढ़ प्रसिद्ध है और यहाँ लुधियाना में भी जो है रामगढ़ प्रसिद्ध है। तो अभी आज इनकी पूरी जानकारी जो सर से लेने वाले हैं। तो सर थोड़ा सा मेरे को एक आपसे बात करूंगा। हाँ जी। कि आप यहाँ एग्जीबिशन में आप अपनी मशीन लेके आए हो, तो मशीन एग्जीबिशन में क्यों लेके आए, ऐसा क्या रीजन है मेरे को वो बताइए, क्योंकि कुछ रीजन होगा तभी लेके आए आप। एग्जीबिशन में देखो सर हम लोग मशीनें बना रहे हैं जी बना रहे हैं पंजाब में जी, तो ये माल सारा जाना है पंजाब से बाहर। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में जी, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एग्जीबिशन एक जरिया बन जाता है, जैसे आप जैसे भाई लोग मिल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर। हमारी मशीन को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का जरिया बन जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। यही रीजन होता है हम लोग जब कोई मौका मिलता है अपनी मशीन दिखाने का तो जरूर लेके आते हैं। और सर एक चीज और है, एक खास बात, सबसे बड़ी खास बात ये है कि मेरे किसान भाइयों जो कृषि मेले में आता है वो कभी फ्रॉड नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर लीगल कंपनी ही मेरे किसान भाइयों आती है। तो सबसे बड़ा खास रीजन ये भी होता है कि किसान भाई के साथ जो है ये कंपनी कभी धोखाधड़ी नहीं करती हैं। तो मेरे किसान भाइयों अब पूरी जानकारी लेते हैं। सर पहले मल्टी क्रॉप बहुत सारी कंपनी बना रही थ्रेशर, बट आपकी थ्रेशर में ऐसी क्या क्वालिटी है, थोड़ा सा मेरे किसान भाइयों को आप क्वालिटी बताइए। आप सर क्वालिटी देखो जी, बात आपकी सही है, बहुत सारी कंपनी में बन रहा है। जी जी, चलो सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम बनाएंगे तो चलाना भी होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सब अपनी तरफ से जोर लगा के, पर हमने जो बनाया है जी भी हटके है सबसे। जी जी जी, तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। जो बड़ी दिक्कत आती है इसमें क्या होती है परेशानी, भूसे की। जी 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 जी। किसान हमें कॉल बहुत आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पहला उनका क्वेश्चन यही होता है सर ये भूसा बना देगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही, आपका क्वेश्चन बहुत सही है। हाँ, तो हमारे देखो जी ये एक्सपीरियंस है। जी 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 जी। हमारे पास फोन कॉल होता है, कस्टमर के साथ बात होती रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। चला रहे हैं उनसे भी होती रहती है। जी बिल्कुल। तो मेन इसमें जो पहले हुआ था किसानों को, यार भी ये भूसा नहीं बनाती। जी जी जी। चलो बनाई सबने, पर उसमें भूसे वाला नहीं कर पाए सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल। अपने में यही खासियत है भी भूसा जैसा किसान कहेगा वैसा मिलेगा, जितना बारीक जितना मोटा वैसा ही आएगा। तो मेरे किसान भाइयों ये जो है बता रहे हैं सर, वो बात इनकी भी राइट है, बट मैंने ये समस्या देखी है कि लोग ये कहते हैं कि सर थ्रेशर भूसा नहीं बनाती है। तो मेरे किसान भाइयों जो ये रामगढ़ की सतनाम कंपनी है, इसने ऐसा खोज निकाला है, काम किया है, जो नई टेक्नोलॉजी जो है लगाई है इसमें, जिससे भूसे की क्वालिटी को आप एडजस्ट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। तो सर वो कहाँ पे आपने लगाई है, थोड़ा सा उसके बारे में आप मेरे को बताइए, क्योंकि बारी बारी से मैं सारी चीज आपसे जानना चाहूंगा। सर आइए मेरे किसान भाइयों। भूसा जो बनना होता है सर, ड्रम के अंदर ब्लेड होते हैं। जी 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 जी। एक तो इसमें नंबर ऑफ ब्लेड ज्यादा कर दिए। अच्छा अच्छा, आपने ब्लेड की संख्या बढ़ा दी, डबल कर दिया। अच्छा अच्छा। बाकी सबसे तो बहुत ज्यादा है अपनी। जी जी जी। दूसरा नंबर आता है जाली का सिस्टम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जितना इंडिया में एरिया है, बिल्कुल सर, उसमें ऐसा नहीं है एक ही मल्टी है। बिल्कुल। एरिया के हिसाब से मशीन का फर्क होता है जी, बहुत अंदर का ड्रम का। बिल्कुल बिल्कुल। एरिया के हिसाब से मशीन देनी पड़ती है, उसी हिसाब से जाल देना पड़ता है। बिल्कुल सही है बात। दूसरे की जो आपको बताया था सेटिंग, एक तो साइड पे प्लेट लगी रहती है दोनों तरफ। जी 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 जी। इससे जाली बंद हो जाती है, भूसा बारीक करने के लिए, मतलब 19-21 ये कंट्रोल कर देता है। जी 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 जी। वैसे तो पहले जो सिस्टम बना के दे दिया, बिल्कुल बिल्कुल सही होता है, 19-21 चेंज होना होता है फील्ड में। बिल्कुल सर, वो हमारी ऐसे जो सेटिंग दी होती है। बाकी
जाल को ऊपर नीचे करना है, जैसे हम भूसा मशीन में करते हैं जी। कुछ खोलने की जरूरत नहीं है, बाहर से नट है जी जी जी, दोनों तरफ से नट करके जितना जाल नजदीक करेंगे अपना भूसा बारीक, मतलब कटर की तरह हम लोग जो कटर आती है हमारी राजस्थानी कटर, उनमें एडजस्ट कर सकते हैं, उसी तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों ये सबसे बड़ी समस्या थी। तो सर अब मैं बात करूंगा थोड़ा सा आपके ड्रम के साइज के बारे में। तो आपने कुछ ड्रम में भी कुछ एक्स्ट्रा किया होगा, ड्रम का साइज क्या रहेगा सर इसका? इसका 33x66 है। अच्छा 33 जो है 66। तो सर ये इंचेज में आता होगा? इंचेस। जी जी। अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा, जो ब्लेड्स आपने बोला कि औरों से हमने ज्यादा दिए हुए हैं, तो इसमें टोटल कितने ब्लेड्स आपने दिए हुए हैं सर? थोड़ा सा उसके बारे में आप बताएं मेरे। इसमें होते हैं जी 54 ब्लेड्स। अच्छा 54 ब्लेड्स इसमें आपने दिए हुए हैं। हाँ जी। तो मेरे किसान भाइयों आपको अदर जो है मॉडल होते हैं मल्टी क्रॉप के, उनमें आपको इतने ब्लेड्स नहीं मिलते हैं, और ब्लेड्स देने के पीछे ज्यादा यही मेन रीजन है कि भूसा को आप लोग एडजस्ट कर सकें। अब सर थोड़ा सा मैं बात करूंगा, जो आपकी ये मॉडल है ये साइड टोकरी है, मतलब बैक टोकरी है सर, कौन सा मॉडल है? ये साइड टोकरी मॉडल है जी जी। तो थोड़ा सा मेरे किसान भाइयों आइए आपको पूरा डिटेल में आपको दिखाते हैं। इधर आप देखिए मेरे किसान भाइयों ये साइड टोकरी मॉडल है। तो इसमें हम कौन कौन सी फसल की निकासी कर सकते हैं सर? इसमें सर सभी हो जाती है जी। मेरे किसान भाइयों मूंगफली भी होने वाली है सर। इसका प्रोडक्शन जो रहने वाला है वो कितना रहने वाला है सर? प्रोडक्शन सर फसल के हिसाब से अलग अलग रहेगा जी। जैसे अभी फिलहाल गेहूं और सरसों का सीजन। हाँ गेहूं का मान के चलो 10 क्विंटल तक आएगा जी। जी 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 जी। और जैसे धान का आता है, धान का 20 से 25। जी 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 का भी 20-25 आएगा। अच्छा 20 से 25 आ जाएगा। हाँ। अब सर देखिए जो टोकरी तो आपने लगा दी, बट सर थोड़ा सा क्या होता है कई बार जो है हम लोग जैसे मान के चलो यहाँ दे देते हैं, मुट्ठा दे देते हैं, तो कई बार फंस जाता है। तो सर उसके लिए आपने कोई ऑप्शन किया हुआ है? जिस कई बार माल ज्यादा लग जाता है जी। जी जी जी। तो टोकरी चौक हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। किसान को नहीं नॉलेज होती, लगाता रहता है बिल्कुल, आगे अंदर नहीं पाता जी। तो समटाइम ये प्रॉब्लम है, तो जो आइडल से ये चालू होती है जी जी, तो इसको बंद करके हम इसको रोक सकते हैं, उसके बाद आगे वाला माल पहले चला जाएगा अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। दोबारा फिर ऑन कर लो। तो मेरे किसान भाइयों आप लोग यहाँ टोकरी को ही जो है रोक सकते हो कि आगे हमारे ड्रम में माल नहीं जाए, ये फैसिलिटी दी हुई है। तो सर ये हमारे किसान भाई को इसमें जो है माल डालेंगे तो जोर लगाना पड़ेगा या ऐसे ही खुद ऑटोमेटिक खींच लेगा? कुछ नहीं रखना सर, माल लगा के रखना है। अच्छा अच्छा, अपने आप खींच के अंदर दे देना। अच्छा ऑटोमेटिक जो है अंदर ले जाएगा। सर अब जी अब थोड़ा सा मैं बात करूंगा, ये आपने यहाँ चैन दे रखी है। हाँ जी। ये सर मैंने किसी कटर थ्रेसर में ये सिस्टम नहीं देखा, तो इसके बारे में थोड़ा आप बताओ सर। ये सर जैसे इसको मूंगफली पे चलाना है जी जी, तो ये मतलब इसमें लगते हैं ज्यादा जी, क्योंकि जब गीली फसल भी होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सरसों हो गया, मूंग हो गया, दाल चना आ गया, गीला आ जाता है। बिल्कुल आता है। गीली फसल आती है तो छन्ना चौक होने की प्रॉब्लम आती है जी। अच्छा अच्छा, मतलब ये छलना चौक हो जाता है तो फिर ये यूज में लिया जाता है आपका? ये चलते ही रहता है गीले सूखे पे। अच्छा गीले सूखे पे एडजस्टमेंट पक्की दे दी अंदर भी, कई बार गीला माल आ गए, छन्ना चौक होगा तो जहां से दाना उठेगा। तो आपका तो फसल का नुकसान। कहने का तात्पर्य ये है सतनाम थ्रेसर गीला सूखा दोनों माल निकालेगी? दोनों निकलेगी। तो मेरे किसान भाइयों कई बार बूंदाबांदी हो जाती है, तो मेरे किसान भाइयों आप डरने की जरूरत नहीं है, चाहे गीला हो सूखा हो ये थ्रेसर माल निकालेगी। तो ऐसा तो नहीं है कहीं ट्रैक्टर पे लोड पड़े उस टाइम पे? नहीं लोड कोई लोड नहीं पड़ेगा। ऐसा होता है जी, देखिए गीले माल का भूसा नहीं बनता कभी भी। अच्छा अच्छा, जब गीला निकालना तो बिना भूसे के, चाहे आपका सरसों है चाहे मूंग है चाहे चना निकालना, तब भूसा नहीं बनेगा। तो भूसा अगर वो सूखा है तो भूसा बन जाना है। बिल्कुल। अगर गीला निकालना है तो बिना भूसे के निकलेगा आराम से, कोई लोड नहीं पड़ेगा। जी जी। तो मेरे किसान भाइयों इनका कहना ये बात सत्य है कि यदि हम गीले की निकासी करेंगे तो उसमें भूसा की क्वालिटी नहीं आएगी आपको। नहीं आएगी। चाहे कुछ भी कर लो। हाँ, कहीं से भी कटर ले लो चाहे थ्रेसर ले लो, उसमें क्वालिटी नहीं आएगी। हाँ जी। अब सर ये फैन, टोटल फैन इसमें कितने दिए? 5 पंखे हैं सर। अच्छा 5 फैन देने के पीछे रीजन क्या है सर? आपने 5 फैन क्यों दिए, ऐसा क्या कारण है सर? थोड़ा सा देने का तो सर देखो 7 भी आ जाते हैं, 9 भी आ जाते हैं, पर जो सही काम है जी ये इसमें ये बड़ा पंखा आता है पहले। बिल्कुल। जो बड़ा जैसे दान का प्राल बार निकालना, मूंगफली का डंठल बार निकालना। जी जी जी। उसके बाद ये आता है मेन फैन। जी जी, जिसने मोटा मोटा कचरा सारा उठा देना है फसल से। अच्छा अच्छा अच्छा, दाना दाना रुक जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद जो दाने में 19-21 रह गया बाद में भी, जी 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 जी, 20 में अभी कचरा है, वो इधर 2 फिल्टर है, इन्होंने वो कचरा ऊपर ले जाएंगे। उसके बाद दाने अपने इधर आए ना लास्ट पे। जी जी। उसमें भी मान के चलो 10% है, 5% कचरा है जी, तो ये अलग से फैन आ रहा है ऊपर से। अच्छा, मतलब हवा से वो भी सफाई हो जाएगा। माल की सफाई क्वालिटी देने के लिए आपने इसमें 5 फैन दिए हुए हैं। हाँ, मतलब फैन का मतलब मकसद यही है जी, जितना माल है फ्रेश है। जी 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 जी, इसमें कचरा नहीं होगा
और ना ही कोई डंठल वगैरह, ना की गाठ, कुछ नहीं आएगा, खाली फ्रेश माल मिलेगा। बिल्कुल। अब सर मैं बात करूंगा, इसमें जो व्हील दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं? 2 दिए हैं। 2 व्हील, डबल व्हील, एक आगे एक पीछे होता है। व्हील की साइज क्या है? मैंने बट ऐसा है कि जो थ्रेसर होती हैं उनमें एक व्हील देखा है, आपने 2 व्हील क्यों दिए हैं? ऐसा क्या रीजन है सर? वही बात जो आपने पहले बोली थी जी, ट्रैक्टर पे लोड ना आए। अच्छा अच्छा अच्छा, ये रीजन है। तो ट्रैक्टर लोड फ्री रहेगा। तो कितने एचपी पे आपकी ये थ्रेसर चल जाएगी? रिकमेंड करते हैं सर 35 HP। अच्छा, 35 पे लोड फ्री चलेगी। हाँ, उसके ऊपर जो है किसान चला सकते हैं भी। अगर छोटा ट्रैक्टर है 35 तो 40 आम हर किसान के पास है ही है। तो सर तो जैसे सक्सेस है 35, जैसे हम मान के चलो मैं इसको 35 पे चला रहा हूँ, हमने 35 HP के ट्रैक्टर पे इसको चलाया, तो सर ये कितना फ्यूल खपत लेगी, कितना जो है थोड़ा सा उसके बारे में 2 से 3 लीटर लगेगा जी। अच्छा, 2 से 3 लीटर लगेगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। अब सर थोड़ा सा और मैं जानना चाहूंगा, इसमें जो आपने चद्दर यूज की है तो वो किस क्वालिटी की है? ऐसा तो नहीं है कि चद्दर आपने कोई घटिया लगा दी और हमारे किसान भाई को कोई समस्या है? नहीं, चद्दर बिल्कुल नहीं लगता है। सारा जितना लोहा है इसमें, चद्दर कुछ भी लगता है, बैरिंग लगता है, टायर लगते हैं, एक्सल लगता है, सारा नया मटेरियल लगता है, ब्रांड न्यू। कोई पुराना मटेरियल, सिंगल नट भी यूज नहीं होता जी पुराना। अब सर देखिए, कई बार समस्या ये होती है कि आपने साइड टोकरी तो आपने मॉडल बना दिया, लेकिन आजकल गाँव में क्या होता है कि रास्ते सकरे होते हैं। ठीक है सर, अब सकरे रास्ते होते हैं तो वहां से निकालना बड़ा मुश्किल का काम है। तो क्या आपकी ये टोकरी फोल्डिंग वाली है? फोल्ड होगी या नहीं होगी? बिल्कुल, उधर गियर बॉक्स लगा हुआ है जी। जी, तो अभी मेरे किसान भाइयों आपको गियर बॉक्स भी आपको दिखाते हैं, और ये इसमें आप जो है टोकरी को फोल्ड कर सकते हैं। और सर जैसे मान के चलो हम ये जो टोकरी है इसको यदि हम बंद करना चाहें तो बंद भी हम कर सकते हैं, कोई ऐसा कोई प्रावधान है? बंद कैसे जी? जैसे कि आपने ये दे रखा है बेल्ट टाइट, और उसको वहां से कर सकते हैं ना चालू करने की। हाँ, ये मेरे किसान भाइयों एडिशनल फीचर्स आपको दिया हुआ है। और साथ के साथ सर मैंने एक चीज और देखी, वो पीछे रह गई हमारी, थोड़ा उधर की साइड में है। इसमें सर आपने कटर की तरह बैरीवेल दिया हुआ है, तो वो बैरीवेल आपने क्यों दिया हुआ है सर? वो आपने जो दिया हुआ है बैरीवेल। अच्छा जी 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 सर, कपलीन होती है। अच्छा अच्छा, ये मतलब अगर मैं मल्टी क्रॉप की बात करूं, जी जी जी, इसके बिना मल्टी क्रॉप है ही नहीं। अच्छा अच्छा, मल्टी क्रॉप है ही नहीं इसके बिना। हाँ, मल्टी क्रॉप जो होगा तो कपलीन तो होगा ही होगा। जी जी, क्यों होगा? इसने निकालनी है 10 तरह की फसल। बिल्कुल राइट बात है। 10 का कोई हल्की है, कोई भारी है, कोई कैसी है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हल्की फसल का दाना उठना शुरू हो जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, दाना अगर ट्रैक्टर के आरपीएम कम करोगे, सारी मशीन के आरपीएम कम हो जाएंगे, आपका ड्रम चोक होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसमें क्या होता है, ट्रैक्टर के आरपीएम उतनी रखने हैं जितने में चल रहा है। बिल्कुल, पंखों की स्पीड पीछे से अलग से कम ज्यादा हो जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके लिए जो वेरिएबल लगे हुए हैं जिसको बिल्कुल बोलते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, ये आपको जैसे पैडी की हमें पराली फेंकनी होती है, जो निकलती है वो यहाँ से निकल जाएगी। और इधर मैंने टोकरी के बारे में बताया, टोकरी को यहाँ गियर बॉक्स दिया हुआ है, आप लोग जो है टोकरी को ऊपर नीचे कर सकते हो, आपके सकरे रास्ते हैं। रास्ते के लिए फोल्ड होके जाएगी जहाँ भी है ना, खेत में जाके इसको। अब सर थोड़ा सा मैं बात करूंगा, कोई जो है मेरे से कोई जानकारी छूट गई हो और आपके में एक्स्ट्रा जो है विशेषता हो कोई, तो उसको आप मेरे किसान भाई को बताएं आप सर। बस एक्स्ट्रा विशेषता यही है जी, देखो जी, भूसे का आपको बताया फुल वारंटी है, जो फसल बताएंगे वो सारा सिस्टम साथ में मिलेगा। बिल्कुल, पूरी मतलब बाकी सर्विस 24 घंटे। तो सर क्या गारंटी वारंटी रहती है आपकी मशीन की? हमारी 2 सीजन की सर, 2 फसल की वारंटी देते हैं हम लोग। अच्छा, 2 फसल की। मेरे किसान भाई जैसे आज ले लिया, एक अभी फसल पे मेरी वारंटी रहती है, उसके बाद फिर अगली फसल उस पे फिर मेरी वारंटी है। काम उसके बाद भी होता रहता है, जब मर्जी किसान भाई। तो हमारे जो है मार्केट में डीलर नेटवर्क है, या फिर आप लोग कैसे रिटेल में सेल करते हो, कैसे सेल करते हो, और मेरा किसान भाई कैसे खरीद सकता है आपसे ये मशीन, थोड़ा उसके बारे में? वो अपना कॉन्टेक्ट नंबर होगा जी वीडियो में जी। तो किसी को खरीदना होगा तो कंपनी में बात करके किसान के भाई के एरिया में ही हम उनको मशीन उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि अच्छा, सारे इंडिया में अपना डीलर नेटवर्क है जी। हाँ, जहाँ से भी नजदीक रहेगा जी जी जी, कोई यूपी में से, इस लखनऊ से है, कोई कानपुर से है, कोई गोंडा कहीं पे भी, मतलब आप यहाँ साइड से आसपास से हम मशीन मुहैया करवा सकते हैं। अच्छा अच्छा, मेरे किसान भाइयों आपको स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, कॉल कीजिए, पूरी जानकारी लीजिए। मेरे किसान भाइयों, ये कंपनी एक जानी मानी कंपनी है, ऑलरेडी मैं इनकी पहले वीडियो बना चुका हूँ, और 2 साल बाद फिर मैंने जो है मजबूर हो गया था। हमारे किसान भाई कमेंट करते थे कि सर जो है सतनाम की वीडियो बनाइए, तो आपको इनका एक लेटेस्ट मॉडल आपको ये दिखाया। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।